दोस्तों अगर आपको भी पैसों की इमरजेंसी में काफी ज्यादा जरूरत है, ऐसे में आप लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो, आपने अभी तक काफी सारे लोन एप्लीकेशन को भी ट्राई कर लिया है, मैक्सिमम लोन एप्लीकेशन के अंदर अभी तक आपका लोन रिजेक्ट हुआ है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे न्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां अगर अभी आप लोन अप्लाई करते हो तो 5,000 10,000 तक का इजी तरीके से आपको लोन का अप्रूवल मिल सकता है। तो दोस्तों यहां सब देखोगे कि अभी हमने एक सब्सक्राइबर के लिए लोन अप्लाई किया है, उसको यहां 2,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। ऐसे तो दोस्तों इसको 4,000 का लोन का अप्रूवल मिला है, उसमें से हमने मात्र इसके लिए 2,000 ही लोन लिया है क्योंकि इसको मात्र 2,000 के पैसे की जरूरत थी। यहां दोस्तों आप देखोगे कि अगर मैं यहां 2,000 का लोन लेता हूं एक महीनों के लिए तो इसको 2,060 रुपया रीपेमेंट करना होगा। यहां से आप देख सकते हो रीपेमेंट अमाउंट ही 2,060 है, एक्चुअल लोन अमाउंट इसका 2,000 है। यहां इसके बैंक अकाउंट के अंदर 1,856 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा क्योंकि प्रोसेसिंग फीस 122 रुपया लग रहा है, जीएसटी 21 रुपया लग रहा है और यहां से आप देखोगे इंटरेस्ट 60 रुपया लग रहा है। और ये सभी चार्जेस कट करने के बाद इसके बैंक अकाउंट के अंदर 1,856 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। हमने इसका यहां बैंक डिटेल्स भी ऐड कर दिया है। अब लोन लेने के लिए सिंपली मैं यहां गेट मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, इजी तरीके से 2 मिनट के अंदर में ये जो लोन है इसके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, काफी कम सिविल स्कोर पे आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से ही इसको यहां लोन का अप्रूवल मिला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी लोन एप्लीकेशन के अंदर स्टेप बाय स्टेप लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे यहां लोन अप्लाई करना है, कैसे लोन का अप्रूवल मिलेगा, साथ ही साथ लोन लेकर के कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप प्ले स्टोर से आकर के लोन एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लोगे। यहाँ इंस्टॉल का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे, देन गाइस ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं इस एप्लीकेशन का प्ले स्टोर के ऊपर जो रेटिंग है वो 4 पॉइंट का रेटिंग है। और दोस्तों इसके डाउनलोड की बात करें तो दोस्तों 5 मिलियन से प्लस लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां लोन अप्लाई किया है। और ये जो लोन एप्लीकेशन है आपको मिनिमम 2 महीनों के लिए और मैक्सिमम आपको 6 महीनों के लिए आपको लोन देगी। और बात करें यहां आपको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है तो दोस्तों यहां मैक्सिमम आपको 50,000 तक का लोन दिया जाएगा। अगर आपका भी एज 18 प्लस हो चुका है और आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन है एनबीएफसी पार्टनर से, जो कि यहां सब देख सकते हो, और ये आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करके लोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों लोन अप्लाई करने से पहले इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस जान ले कि कैसे यहां लोन अप्लाई किया जाता है और यहां से लोन कैसे लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, सिंपली मैं इसे ओपन करता हूं। अब ओपन करने के बाद यहां कुछ परमिशंस अलाउ करना है, इसे आप अलाउ कर दोगे। अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब जिस मोबाइल नंबर से आप यहां लोन अप्लाई करने वाले हो वो मोबाइल नंबर इस बॉक्स में फिल करोगे, देन गाइस यहां से आप प्रोसीड कर दोगे। प्रोसीड करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को डाल करके यहां से आप लॉगिन हो जाओगे। अब जैसे दोस्तों मोबाइल नंबर से यहां लॉगिन कर लोगे, देन गाइस यहां से आप देख सकते हो कि यहां आपको हो सकता है कि वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना पड़े। इसके लिए दोस्तों यहां आपको लोकेशन का परमिशन अलाउ करना होगा। यहां लोकेशन का परमिशन अलाउ करने के बाद यहां मैसेज का परमिशन अलाउ करना होगा, इस पर आप क्लिक करके यहां इसे अलाउ कर दोगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहां से आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे हमें डायरेक्टली डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि हमने यहां लोन अप्लाई किया था तो हमने आधा प्रोसेस किया था। लेकिन आप फर्स्ट टाइम यहां लोन अप्लाई करोगे तो यही आपको लोन अप्लाई करने का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। अब जैसे दोस्तों यहां अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, क्योंकि दोस्तों आपको फर्स्ट टाइम अप्लाई का ही ऑप्शन दिखेगा, तो दोस्तों आप जैसे ही फर्स्ट टाइम अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों यहां से आपका प्रोफेशन पूछा जा रहा है कि आप क्या काम करते हो। जैसे आप नॉन सैलरीड पर्सन हो यानी आप स्टूडेंट हो, या फिर दोस्तों आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करोगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करोगे। लेकिन दोस्तों इन सभी में टर्म एंड कंडीशन दिया गया है कि आपका जो मंथली इनकम है वो 15,000 से ऊपर होना चाहिए, तभी आप यहां लोन अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से यहां सेलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो, स्टूडेंट हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। उसके बाद सिंपली यहां कंटिन्यू करोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो यहां सबसे पहले आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना है। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड वेरीफाई करोगे और पैन कार्ड वेरीफाई करके यहां लोन अप्रूवल ले सकते हो। पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले तो आप मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करोगे कि आप सिंगल हो या मैरिड हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ करेंट एड्रेस डालोगे, जिस एड्रेस पर अभी आप करेंट रह रहे हो वो फुल एड्रेस आप यहाँ डाल दोगे। उसके बाद यहाँ प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करके हिंदी या इंग्लिश, उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे।
नेक्स्ट करते ही दोस्तों यहां से आप देखोगे कि अब यहां आधार कार्ड आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। आप सेकंड प्रोसेस में आ चुके हो, तो यहां आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए दोस्तों यहां से आप देखोगे, यहां आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद दोस्तों यहां आप अपने फादर्स का नाम डाल करके इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन गाइस आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को डाल करके यहां आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लोगे। आधार कार्ड को वेरीफाई करते ही दोस्तों यहां से आप देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां आपको अब अपने पैन कार्ड को वेरीफाई करना है। पैन कार्ड को वेरीफाई करने के लिए इस बॉक्स में आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद यहां डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाएगा और पैन कार्ड नंबर वेरीफाई हो जाएगा, बाकी आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका डिटेल्स होगा वो आपको दिखाया जाएगा। अगर ये सभी डिटेल्स अगर आपका सही होता है देन गाइस यहां से आप सबमिट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे। सबमिट करते ही दोस्तों यहां से आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां आपको 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है। अब 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप उसी का जिसे आप रेफरेंस में रखना चाहते हो, जैसे आप अपने फ्रेंड या फैमिली सर्कल में किसी का दे सकते हो। जिनका भी आप मोबाइल नंबर देने वाले हो उनके साथ आपका रिलेशन क्या है वो सिलेक्ट करोगे, उनका नाम डालोगे और उनका मोबाइल नंबर डाल दोगे। सेकंड इसी तरीके से आप यहां डाल करके यहां आप सबमिट कर दोगे। अब सबमिट करते ही यहां दोस्तों देखोगे तो यहां हमारा जो लोन एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस में चला गया है। अब 24 घंटे के अंदर में हमें बता दिया जाएगा कि मैं यहां कितना लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होता हूं। लेकिन दोस्तों इतना भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट या फिर मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर में ही आपको यहां बता दिया जाता है कि आप यहां कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो चलिए यहां से हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों फाइनली यहां से आप देख सकते हो कि हमारा जो लोन है वो अप्रूव्ड हो चुका है, जो कि यहां से आप देखोगे फाइनली हमें 4000 का लोन का अप्रूवल मिला है। और यहां दोस्तों आप देखोगे कि यहां हमारा पॉकेटली ने सिविल स्कोर चेक किया है तो 650 हमारा सिविल स्कोर है। हमारे सिविल स्कोर के बेसिस पे हमें 4000 का ही मात्र लोन का अप्रूवल मिला है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ यहाँ कम सिविल स्कोर पे भी लोन अप्रूवल देखने के लिए मिल गया है। अब यहाँ लोन लेने के लिए यहाँ आपको गेट मनी का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे। अब जैसे दोस्तों गेट मनी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान के चलो हमें 4000 का लोन का अप्रूवल मिला है, लेकिन अगर मैं चाहूँ 1 रुपया भी लेना तो 1 रुपया भी हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। और अगर मैं चाहूँ पूरे के पूरे 4000 लोन लेना तो मैं पूरे के पूरे 4000 लोन को भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। यानी आपको जितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, आप जितना इसमें से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखोगे नीचे आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सभी कुछ डाल करके सिंपली यहाँ नीचे चूज अमाउंट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ चूज अमाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन गाइस यहाँ आपको लोन का सभी डिटेल्स आपको दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ सब देखोगे तो दोस्तों हमने 2000 ही मात्र लोन यहाँ सेलेक्ट किया है। जैसे हमें 4000 का लोन का अप्रूवल मिला था, लेकिन मैंने यहाँ 2000 ही लोन लिया है। तो दोस्तों हमने जैसे 2000 लोन अमाउंट सेलेक्ट किया तो दोस्तों यहाँ हमें दिखाया जा रहा है कि आपको 1 महीने के लिए 2000 का लोन दिया जाएगा। तो आपको 1 महीने के बाद 2060 रुपया रीपेमेंट करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर 2060 रुपया हमें रीपेमेंट करना होगा तो इसके अंदर हमें कितना चार्जेस देना हो रहा है, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा और हमारे बैंक अकाउंट के अंदर कितना लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, उसका यहाँ समरी आप देख सकते हो। यहाँ दोस्तों आप देखोगे इसके ऊपर हमें प्रोसेसिंग फीस 122 रुपया देना होगा, प्लस 18% GST 21 रुपया 96 पैसा देना पड़ रहा है। और दोस्तों यहाँ इंटरेस्ट आप देखोगे तो 3% हमें यहाँ मंथली लगाया जा रहा है, जो कि 60 रुपया यहाँ बनेगा। बाकी ये दोनों चार्जेस कट करने के बाद हमारे अकाउंट के अंदर 1856 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा और बाद में 1 महीने के बाद जो रीपेमेंट करना होगा वो 2060 रुपया हमें यहाँ रीपेमेंट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ आप भी लोन अमाउंट चेक कर लोगे कि आप कितना लोन ले रहे हो और आपके अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों नीचे आप यहाँ गेट मनी वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे, दैट गाइस आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप यहाँ लोन अप्लाई करके आसानी से आप लोन ले सकते हैं।